अच्छा सर बताइएगा कि आज जो बेंच टूटा है इसकी मेन वजह आपको क्या लग रही है कि बेंच क्यों टूटा है? देखें, बेंच इसलिए टूटा है कि कल जो फैसला एक दिया जस्टिस काजी फैसल साहब ने, उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक रूल्स इमेंड नहीं हो जाते सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त तक जो है वो 184(3) के जितने भी मामला चल रहे हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। तो उस बेंच में शामिल थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जो वो भी उसमें उन्होंने दस्तखत किए हैं। 2-1 का वो फैसला है, तो अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो इस बेंच का भी हिस्सा है, इसलिए उन्होंने रिक्यूज कर लिया। उन्होंने जो है वो कहा है कि जी मैं नहीं बैठ सकता। और क्योंकि उन्होंने आकर ये कहा कि क्योंकि इस बेंच ने फैसला किया कि उस फैसले के बावजूद ये प्रोसीड करेंगे, तो इसलिए मैं जो है वो रिव्यूज़ कर रहा हूँ और मैं जो है वो इसमें हिस्सा लगा हो रहा हूँ। तो ज़रा खबर भी ले लेते हैं, ज़रा जुल्करनैन साहब आप भी आए ना, तो अब तक की जो इतला है वो क्या है, अंदर क्या चल रहा है? देखिए, जमाल मंदोखेल साहब अपने घर जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए अगर वो उस बेंच में शामिल होंगे तो आज उनकी वापसी फिलहाल नजर नहीं आ रही। और जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में बैठे हुए हैं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, थॉट चल रही है एक तो ये कि किस तरीके से उस ऑर्डर के अंदर कोई गुंजाइश हो कि ये प्रोसीड आगे किया जा सके। नुकता ये ज़ेर गौर है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बाकी तमाम बेंचेस के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। ये तो बड़ी क्लियर बात है। और ये जस्टिस सजाद अली शाह के मुतालिक जो फैसला था उसका जो हवाला दिया जा रहा है जस्टिस इरशाद असर खान का 97 का, जिस पे सुप्रीम कोर्ट पे अटैक भी हुआ था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जस्टिस सजाद अली शाह की अपॉइंटमेंट का सस्पेंड किया गया था, उसके बाद उन्हें समाज से रोका गया था। यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है, यहाँ एक जुडिशल ऑर्डर है और जुडिशल ऑर्डर में किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ मुकदमात की समाज से रोका गया है। वो रोक सकते हैं या नहीं, ये नुकता अंडर डिबेट है। इसके ऊपर एक थॉट ये है कि इस नुकते को बेस बना के 3 रुकनी बेंच आज का ऑर्डर ऑफ द डे पास करेगा, जिसमें वो ना सिर्फ ये लिखेगा कि अमीनुद्दीन खान साहब ने रिक्यूज किया, साथ ही ये भी लिखेगा कि हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हमारे पास क्या अथॉरिटी है। फिर फाइल चीफ जस्टिस को जाएगी और बेंच बनेगा। वो 3 रुकनी हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो, सीजेपी विल डिसाइड। दूसरी थॉट ये चल रही है कि 12 रुकनी एक फुल कोर्ट बना दी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उस बेंच का हिस्सा थे, इस बेंच का भी हिस्सा थे, वो नहीं होंगे क्योंकि वो राय दे चुके हैं काजी फैसल साहब वाली जजमेंट में। काजी साहब आथर हैं, वो नहीं होंगे। शायद वही साहब ने भले डाइसेंट किया, अपना माइंड दे चुके हैं, वो भी हिस्सा नहीं होंगे, उस फुल कोर्ट का नहीं हो सकते टेक्निकली। इसलिए ये 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने का भी जेर गौर है इस वक्त मामला, कि वो बन जाए। जो जजेस इस वक्त लाहौर में हैं उनको वापस बुला लिया जाएगा और लाहौर में मंडे कौन कौन है? जस्टिस आयशा मलिक साहिब आए और गालिबन जस्टिस शाहिद शाहिद वही साहब तो इजाजुल हसन साहब के साथ है। 12 रुकनी आप कह रहे हैं? हाँ जी, 12 हाँ, कि रुकनी 3 जजेस क्योंकि अपना दे चुके हैं ना व्यू। वो व्यू दे चुके हैं, वो एल नहीं होंगे। वो इस 1 पॉइंट के ऊपर समाप्त करेगा। नहीं 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 नहीं, तीसरे कौन? अमीनुद्दीन खान साहब, काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। शायद वही साहब ने डाइसेंट किया लेकिन उन्होंने व्यू तो अपना दे दिया। लेकिन नहीं, हिस्सा थे। देखें, शायद वही साहब ने, असद भाई जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो ये लिखा है ना शायद वही साहब ने कि ये सवाल ही हमारे सामने नहीं है। लेकिन नहीं, उससे जब आप बेंच का हिस्सा थे, भले आपने डाइसेंट किया, तो वो ये तरह से समझ ले, अपील में नहीं होता कि आपने फैसला चाहे 2-1 से दिया है, आप अपील नहीं सुन सकते। फिर इसी तरीके से वो इसमें आ नहीं सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। अपना माइंड क्लियर एक्सप्रेस कर चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन अब वो 12 रुकनी बेंच बन सकता है। उसकी थॉट है कि आयशा मलिक साहिब और एक और जैसे अब लाहौर में समाप्त करें, 2 रुकनी बेंच है, उनको बुला लिया जाएगा और मंडे को ये फुल कोर्ट बेंच के एक दिन के अंदर 1 पॉइंट को डिसाइड करेगी। और फिर अगर वो कैसे है कि प्रोसीड किया जा सकता है, स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता, 3 मेंबर बेंच रूल्स बनने तक मामला जरूर साइड पर रखा जाएगा, लेकिन समाज से नहीं रोका जा सकता। उस चीज़ को फिर आगे ये सेम डे चीफ जस्टिस या ट्यूसडे को बेंच बना के प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है, तो आगे बढ़ा के उस चीज़ को 1 से 2 दिन में निपटाया जा सकता है। ये भी ऑप्शन जेर गौर है ऊपर। बिल्कुल ठीक है असद भाई, लेकिन जो बात जुल्करनैन साहब कर रहे हैं, मेरी राय उसमें यही है। बिल्कुल, मैं वैसे ये सीनियर हैं और इनकी बात को मैं निगेट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने तो एक ये कहा ना कि सवाल ही हमारे सामने नहीं था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ठीक है या गलत है। हाँ, मुझे भी ये लगता है वैसे कि ये हो भी सकता है, 13 रुकनी बेंच भी बन सकता है। लेकिन आप चूंकि ये मिसाल दे रहे हैं जुल्करनैन साहब के, जब आप अपील में जाते हैं तो जो बेंच का हिस्सा होता है वो अपील में नहीं सुनते, तो अगेन एक कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। तो हो सकता है कि उससे बचने के लिए जो 12 रुकनी बेंच सुन ले। लेकिन अब वैसे मुझे लगता है कि करना यही चाहिए और करना यही पड़ेगा कि आप सबको बिठा दें, सबकी ओपिनियन आ जाए। क्योंकि इस वक्त जो है वो कोशिश कुछ अनासिर की ये है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाए चीज़ों को और इतना उलझा दिया जाए कि कहें लो लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी, नहीं जी नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता। यानी एक वो वाली स्टेज आ जाए ताकि गंद पड़ जाए और उसके बाद सिर्फ जो है वो हाथापाई की नौबत रह जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल से बचने के लिए बड़ी अभी अच्छी एक बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे दोस्त, वो कहते थे कि ये नर्व्स की जंग है। अब तो नर्व्स सबके स्ट्रांग होने चाहिए और मेरा ख्याल है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए चीफ जस्टिस साहब को भी जो है वो अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस वक्त दबाव जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत है और हर तरफ से है। और एक तरफ कसूर के जलसे हों या कहीं कोई और शेखुपुरा के में जलसा हो, जलसे में पूरी तरह से
जो है वो दबाव डाला जा रहा है, ललकारा जा रहा है, नाम लेके पुकारा जा रहा है, और दूसरी तरफ से जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक दबाव आ गया है, और फिर इसके अलावा तीसरी तरफ से कहाँ से दबाव है ये हम सबको पता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही थोड़ा सा बेहतर हो सकती हैं कि आप अपने नर्व्स पर काबू करते हो, आईनी तौर पर अपना रास्ता निकालें और देखें कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ। हाँ पहले अब अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें ऐड कर दूँ जो आपने रुकावटों का कहा है कि जैसे कल रात अचानक से एक रुकावट आई फैसले की सूरत में, अभी 2 मिसाइल और तैयार रखे हुए हैं। अच्छा, इस हर्डल को दूर करेंगे, फिर 1 बाय 1 वो भी आएंगे, तो मजीद चीज़ों के लिए तैयार रहें। अफ्तारियाँ सारी इधर ही गुजरनी है। जहाँ तक बात फाइज ईसा साहब वाली आपने की है, आर्टिकल 209 में बड़ा क्लियर है कि प्रेसिडेंट ने रेफरेंस साइड करना होता है, इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके वो वफाकी हुकूमत की एडवाइस का पाबंद नहीं होता। वापस लेना भी सदर का इख्तियार है, कैबिनेट एडवाइस कर भी दिया, सदर मानने के पाबंद नहीं है, वही सदर ही वापस ले सकते हैं। एडवाइस कैबिनेट ने भेज दी है, वो टर्न डाउन भी कर सकते हैं कि मेरा भी दिल नहीं मानना वापस लेने को, तो वो वापस नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ एक सियासी स्टंट खेला है, तो उसकी इससे ज़्यादा लीगल हैसियत कोई नहीं। आप नहीं समझते कि अगर इलेक्शन ना हो तो खाना जंगी की तरफ जाएगा ये सब कुछ? बिल्कुल हम इंतशार नारकी और फसाद की तरफ, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं है तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी, अगर वो नहीं माना जाएगा तो फिर इस मुल्क के अंदर क्या होगा जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म नहीं माना जाएगा। बाकी नून लीग इस वक्त कामयाब रही है जजेस को आपस में लड़वाने में, जुडिशरी को तकसीम करने में, और पाकिस्तान में क्योस, इंतशार और फसाद की सूरत पैदा करने में।